हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। मैं वापस से लेकर आया हूं एक नई वीडियो। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन से रिलेटेड है कि बच्चे पूछते हैं कि भैया आप वहां पे रसिया में कैसे पढ़ने गए, मतलब कैसे आपने वहां पे एडमिशन कराया, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे अपना एडमिशन एमबीबीएस अब्रॉड में करवा सकते हैं, एक वैलिड तरीका से, एक जेन्युइन तरीका से, एक सही तरीका से, एक स्मूथ तरीका से। मैंने सब कुछ एक बार में ही बोल दिया क्योंकि बहुत बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं इसमें, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं इवन, और उनको लगता है कि स्कैम हो जाए, हो जाए बहुत सारी बातें। यार देखो, लोग उसी से डरते हैं जो पहले किसी के साथ हो चुका होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में कि कोई और यूनिवर्सिटी बताकर किसी और यूनिवर्सिटी में भेज देना, या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना, जो सही यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन ना करा के गलत यूनिवर्सिटी में कराना। बहुत सारी बातें हैं, बट उस सारी बातों का एक ही जवाब है, या फिर एक ही चीज आप कर सकते हो कि आपके पास सही जानकारी होना चाहिए और आप खुद से रिसर्च करो और सही जगह आप पहुंच सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देर किए। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है कि आपको कॉलेज फाइंड आउट करना या फिर कॉलेज आपको सर्च करना। कॉलेज आप फाइंड कैसे करेंगे, मतलब कॉलेज खुद से सर्च कर सकते हैं। कॉलेज कैसे सर्च कर सकते हैं? क्या डायरेक्टली एजेंट्स के पास पहुंच के मुझे अब्रॉड में एडमिशन कराना है तो प्लीज आप 2-3 कॉलेज का नाम बता दो जहाँ पे मैं कोई एक सिलेक्ट करूँ? नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉलेज आपको खुद से सर्च करना है। कहाँ से? आप इंटरनेट से सर्च करो भाई। इंटरनेट में यूट्यूब आ गया, गूगल आ गया, जहां से देखना है देखो, बट खुद से जानकारी जुटाओ। और कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले एक जो कंडीशंस आते हैं जो आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, ऐसा मत इसको भूलना कभी मत, वो है बजट का। बजट आप उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना जो आपके बजट में हो। आप सबसे पहले अपने घर पे बैठ के बात करना अपने पेरेंट्स से, सबसे बजट डिस्कस करना कि हमें इस बजट में कॉलेज देखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास गए और फिर वो कॉलेज पसंद होने के बाद बजट डिसाइड करना, नहीं, पहले बजट डिसाइड करो। क्योंकि रसिया में हर बजट में बेस्ट कॉलेज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई बजट वाले ही बेस्ट कॉलेज होते हैं या फिर मीडियम बजट वाले बेस्ट होते हैं, लो बजट वाले अच्छे नहीं होते। ऐसा बस सब कुछ ये बोलने का तरीका है या फिर कॉलेज बेचने का तरीका है जो कंसल्टेंसी वालों ने बना रखा है। सच बात तो यही है कि बहुत सारे अच्छे कॉलेज है, हर बजट में है। बाकी सब कुछ हमारे पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से जाके कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये आपका स्टेप 1 है, कॉलेज सेलेक्ट करना या फिर कॉलेज फाइंड आउट करना। आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए, या फिर आसपास के कोई लोग अगर पढ़ रहे हैं तो जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका आपको उस कॉलेज का जानकारी उनसे लेना है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप। स्टेप 2 है कि जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट करा उस कॉलेज के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करना। आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो? तो आप इवन मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। आपको जो भी कॉलेज का जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो भी ऑफिशियल क्या बोल सकते हैं, एजेंट है। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कॉलेज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर। एजेंट तो थर्ड पार्टी हो गया कि किसी बच्चे को उठा के कहीं से भी उठा के कॉन्ट्रैक्टर को एडमिशन देते हैं, वो एजेंट होते हैं। जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उनका मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा या फिर उनके बारे में बता दूंगा कि इस कॉलेज के एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 2 है कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को जाके कॉन्टैक्ट करना। स्टेप 3 है कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाना। अभी जैसे रसिया के मैक्सिमम कॉलेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप बोलोगे भैया इतना जल्दी रजिस्ट्रेशन के सभी तो नीट का एग्जाम भी नहीं हुआ। मैक्सिमम लोग यही सवाल पूछते हैं। तो भाई रसिया में क्या सिस्टम है, पहले आओ पहले पाओ। जो अच्छे यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पे नीट के एग्जाम से पहले ही एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, मतलब या फिर बोलो कि उनका सीट ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं कि किसी को मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिल रहे हैं। बस आपको नीट पास होना है, आपको यहाँ पे आ जाना है। अब देखो यहाँ बिना नीट के पास वाले को भी एडमिशन ले लेते हैं। वो तो आप वापस से इंडिया जाओगे एग्जाम देने के लिए तो वहाँ आप इनवाइटेड हो, बट यहाँ पे एडमिशन लेने का तो ये तो एडमिशन ले लेंगे, इनको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट हो जाता है। और बच्चे जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई अब्रॉड ही सिलेक्ट करना है, वो बच्चे इवन नीट से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो दूसरा है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कौन सी यूनिवर्सिटी में जो आपने जो सिलेक्ट करा है, वो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करा है, उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। बस रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेरी करता है, ये मैक्स टू मैक्स 10,000 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको 20,000, 30,000, 40,000 को मांग रहा है, बच जाना भाई, उससे ऑफिशियल नहीं है। अब स्टेप 4 पे आता है। स्टेप 4 क्या है? आपको उस कॉलेज के जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपका जो कॉलेज का जो एडमिशन लेटर है वो आएगा। एडमिशन लेटर कब आएगा? नीट के एग्जाम के बाद आएगा। तो आपको अब आपका काम पे रजिस्ट्रेशन करवा देना। आपने ऑफिशियल से रजिस्ट्रेशन करवाया, अब आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, कुछ भी चीजें नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन कराया। आपने किसी भी एजेंट वगैरह से एडमिशन नहीं करा, आपने कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन करा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे कि बहुत सारे एजेंट्स वगैरह जो होते हैं खुद को ऑफिशियल बताते हैं। बहुत बड़े बड़े एजेंट्स भी इंडिया में एक अच्छा खासा नाम लेके बैठे हैं जो खुद को ऑफिशियल बताते हैं, बट ऑफिशियल नहीं होता है। तो ये चेक करने के लिए आप जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मेरा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पे सर्च करना, देखना किसका ऑफिशियल पार्टनर कौन कौन है। वहाँ का जो भी ऑफिशियल पार्टनर होगा, जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंसल्टेंसी होगा, उनका वहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ये चीजें भी आप देख के उस जो भी आपको ठग रहा है या फिर जो भी आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है उनको आप दिखा के उनके मुंह पे तमाचा मार सकते हैं। बहाने उनके पास हो गए, एजेंट्स के पास बहाने से होते हैं कि ये नहीं वो नहीं, हम उनके साथ करते हैं, सब बोल देना नहीं भाई। देखो हम इंडियन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे चीजें मांगती है, तो डॉक्यूमेंट्स वाली चीज उनको दिखा के उनको रफा दफा कर देना। अब आपने नीट का एग्जाम दे दिया, नीट एग्जाम के बाद आपको क्या करना है? आपको जाके पासपोर्ट बनाना। अभी पासपोर्ट बनाने के लिए भाग मत जाना कि अभी से ही पासपोर्ट बना लिए। रजिस्ट्रेशन में कोई पासपोर्ट की नीड नहीं होती है, तो आप पासपोर्ट बनाना नीट एग्जाम के बाद। अभी आपका जो पहला फोकस हो आपका एग्जाम हो, कौन सा एग्जाम? नीट का एग्जाम है। नीट एग्जाम के बाद आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना। जैसे मैंने करा था, मेरा पेपर था, पेपर के 2-4 दिन बाद मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। तो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना। पासपोर्ट अप्लाई होने में 20 से 25 दिन लगते हैं। इस बीच में आपका उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ जाएगा जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो एडमिशन लेटर के
टाइम पे भी पासपोर्ट की कोई नीड नहीं है, वो आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा आपके पास। एडमिशन लेटर आने के बाद जो मेन चीज है वो है अगला प्रोसेस। अब अगला स्टेप है इन्विटेशन लेटर का आना। इन्विटेशन लेटर से पहले आपका पासपोर्ट जमा होगा, पासपोर्ट का जो कॉपी होता है, स्कैन कॉपी होता है, वो जमा होगा आपको यूनिवर्सिटी में, या फिर जो आप नहीं जमा करोगे, आपका काम था रजिस्ट्रेशन करवाना। इसके आगे का जो भी प्रोसेस है ऑफिशियल कंसल्टेंसी वाला कराएगा, आपका सिर्फ एक ही काम था, वो था आपको खुद से पासपोर्ट बनाना, बाकी सारा काम वो कराएंगे। तो इसके अगला जो प्रोसेस है इसमें कि इन्विटेशन लेटर के लिए वो आपका अप्लाई करेंगे, जो भी आपके ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो यूनिवर्सिटी में इन्विटेशन लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। उस टाइम पे आपका 12th का मार्कशीट का फोटो और आपका जो पासपोर्ट का जो स्कैन कॉपी वो उनको चाहिए, वो आप दोगे, तो तब तक आपका पासपोर्ट घर पे बन के आ जाएगा। तो सारा प्रोसेस एक सही तरीके से, एक सही मतलब ऑर्डर वाइज चलते आ रहे हैं। जैसे ही आपका इन्विटेशन लेटर आया, यहाँ से अगला प्रोसेस का स्टार्ट होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका वीजा। जैसे इन्विटेशन लेटर आपके पास आ गया, इसके बाद जो उस इन्विटेशन लेटर को लेकर जो आपका ऑफिशियल कंसल्टेंसी है वो आपका वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। आपका 12th का मार्कशीट और आपका पासपोर्ट, आप जहाँ भी अगर ऑफिशियल कंसल्टेंसी का जो भी आप शहर में वहाँ अगर उनका ऑफिस है तो सही है, अगर वहाँ उनका ऑफिस नहीं है तो आप कुरियर सेवा से उनको आप पार्सल करोगे, जो भी उनका ऑफिस है उस एड्रेस पे अपना 12th का मार्कशीट और पासपोर्ट में आपका वीजा लगेंगे और 12th के मार्कशीट में आपका अपोस्टाइल होगा। ये प्रोसेस सारा कौन कराएंगे? वो कराएंगे। ये है आपका अगला प्रोसेस। ये प्रोसेस हो जाने के बाद अगर आपका वीजा लग गया, वीजा मैक्सिमम के लग जाता है, किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं होता है, अब आप रेडी है फ्लाई करने के लिए। कहा जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वहां पे अगला प्रोसेस है डिपार्चर सेरेमनी, या फिर बोल सकते हो आप डिपार्ट करोगे इंडिया से रसिया के लिए। आप फिर रसिया आ जाओगे, ये लाने का भी काम उनका ही है। फ्लाइट टिकट आपके होंगे, नो डाउट फ्लाइट टिकट आप खुद से कराओगे, बट वो एक बैच होता है जो ऑफिसर कंसल्टेंसी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उनका एक बैच होता है। आप अकेला नहीं जाओगे, 2-4 को लेकर जा रहे हो, आपको अकेला भेज दिया कहीं यूनिवर्सिटी में, जैसे एजेंट्स लोग करते हैं। एक प्रॉपर बैच होगा, 40 से 50 बच्चों का एक बैच होता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में 300 एडमिशन हुए हैं तो 300 बच्चे एक साथ नहीं आते हैं, जैसे जैसे इन्विटेशन लेटर आते जाता है, एडमिशन लेटर आते जाता है, उसी तरह से बच्चे यहाँ पे आते जाते हैं। तो अगर 50 का बैच बना, 50 का बैच बनेगा, सबका दिल्ली बुलाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में मैक्सिमम का मेन ऑफिस होता है। वहां जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी उससे एक दिन पहले डिपार्चर सेरेमनी होगी। वहां पे आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस, कैसे आपको रसिया में रहना, कैसे पढ़ाई करना, सब कुछ वो बताएंगे आपको, क्योंकि वो मैक्सिमम डॉक्टर ही होते हैं जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी होते हैं, वो सारे कुछ बताएंगे। फिर आप लोग सारे लोग एक साथ अपने माता पिता को अलविदा बोलकर फ्लाइट में आ जाओगे। फ्लाइट से आने के बाद डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में आओगे। जो अगला प्रोसेस है वो आपको यूनिवर्सिटी में आने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, मेडिकल चेकअप है, मेडिकल सब कुछ जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी होते हैं वो करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। सिंपल सी बात है, आपने पैसे दिए। फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप नहीं बात तो ब्रदर, फिर आप भी मेरे तरह आके दूसरे बच्चों को कैसे क्या करते हैं वो ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान देना मतलब आप उनको समझा सकते हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ प्रोसेस था। अगर सारे प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत इजीली होते हैं अगर आपने सही इंसान से कराया तो, आपने अगर ऑफिशियल से, सही इंसान नहीं बोलूंगा, आपने अगर ऑफिशियल से करवाया तो। लेकिन ये सारा प्रोसेस हेक्टिक और बहुत ही विचित्र बन जाता है कब? जब आपने एक किसी थर्ड पार्टी एजेंट्स या कुछ ऐसे लोग जो आपका एडमिशन उठा के कहीं और देते हैं, ऐसे लोगों से कराया तो सारा प्रोसेस आपका हेक्टिक हो जाएगा। इन्विटेशन आ रहा है तो आपका वीजा नहीं लग रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया फिर भी एडमिशन लेटर नहीं आ रहा है, एडमिशन लेटर आ गया तो इन्विटेशन ही नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें देखने को मिलता है, हर साल मिलता है। मेरे पास 100 से 150 मैसेज आते हैं कि भैया कंसल्टेंसी जो मेरे एजेंट्स ने पैसा लिया कर लिया वो कर लिया, बट ये चीजें नहीं दे रहा, वो चीजें नहीं दे रहा। अगर इन सारी चीजों से बचना है, सारा जो इंफॉर्मेशन है खुद से जुटाओ और हमेशा ऑफिशियल्स के पास ही जाओ, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा से बोले। उनका जो मीठी बातें होते हैं ना, आप एक बार एजेंट से मिल लोगे भाई तो उसके आपने उसका जो दिमाग होता है ना, कैसे बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो वसीकरण यंत्र लेकर चलते हैं। तो उनमें मत फंसना, चाहे आपके घर के अगल बगल ही कोई एजेंट्स हो। बेटा तुम मेरे जान पहचान के हो, सबसे ज्यादा डुबाते हैं जान पहचान वाले, ये बात ध्यान रखना। हमेशा ऑफिसर्स के पीछे ही भागना, ऑफिसर्स की तरफ ही जाना, किसी ऐसे इंसान के पीछे मत जाना जो ऑफिशियल नहीं होता है, चाहे वो आपको कितना भी अच्छा रिश्ता नाता हो। मैं बोल रहा हूँ कि गली के बगल में ही है, पापा ले जा रहे हैं कि अंकल जी का, पापा से अंकल जी का जान पहचान नहीं भाई, ऑलवेज गो फॉर ऑफिशियल। बस कुछ यही था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, स्मूथ प्रोसेस होता है अगर आप सही इंसान के पास हो, जैसे मैंने बता दिया। तो भाई एडमिशन प्रोसेस पूछ रहे थे, ये लोग बता दिया। अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।